सुख समृद्धि के प्रतीक, विघ्न विनायक, सिद्धि विनायक, बुद्धि के अधिदेवता, अग्र पूजक, वक्रतुंड, महोदर, लंबोदर आदि अपने गुणों, प्रभाव और रूप से जाने वाले श्री गणेश का भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जन्मोत्सव है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में गणेश चतुर्थी पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को पड़ रही है, यानी इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी और अनंत चतुर्दशी पर इसका समापन होगा। हर साल गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दिन पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार वैसे तो सभी हिंदू धर्म पालन करने वाले लोगों के लिए प्रमुख त्यौहार है, परंतु मुख्य रूप से यह त्यौहार भारत के महाराष्ट्र राज्य में ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्तमान में गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा मेला मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में आयोजित किया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नकर्ता कहा जाता है। भगवान गणेश से जुड़ी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ और मान्यताएं हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित हैं। उनमें से एक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना पंडाल में या अपने घर के मंदिर में करते हैं। इस दिन भगवान गणेश की विशेष आरती उनके पसंदीदा मोदक के साथ उतारी जाती है। इसके साथ ही मूर्ति के समक्ष कलश स्थापित किया जाता है और भगवान गणेश के निमित्त औरतें उपवास या गणेश व्रत रखती हैं। इस दिन सभी भक्तगण भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। गणेश चतुर्थी के पूरे दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। औरतें उपवास करती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देते हुए बिना चंद्रमा की तरफ देखें गणेश व्रत का समापन करती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन शाम को गणेश की आरती होती है और बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इस तरह भारत के विभिन्न क्षेत्र में गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी सगे संबंधियों के साथ मिलकर मनाते हैं। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को 12:40 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी को 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर को ही रहेगी। 19 सितंबर को गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 10:50 से 12:52 तक रहेगा। अति शुभ मुहूर्त 12:52 से 2:56 तक है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप पूरे मान सम्मान, हर्षोल्लास और ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को अपने घर लाकर विराजमान करें और विधि विधान से पूजा करें। गणेश चतुर्थी व्रत पूजा इस प्रकार है। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी में सर्वप्रथम पंचांग में मुहूर्त देखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली डाली जाती है। उसके ऊपर चौकी रख उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाते हैं। उस कपड़े पर केले के पत्ते को रखकर उस पर मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके साथ एक पान पर ₹100 रख पूजा की सुपारी रखी जाती है। कलश रखा जाता है और एक लोटे पर नारियल को रख उस लोटे के मुख पर लाल धागा बांध दिया जाता है। यह कलश पूरे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। 10वें दिन इस पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद खाया जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है, जिसमें जल, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद गणेश देवता की पूजा की जाती है। उन पर जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर कुमकुम एवं चावल चढ़ाकर पुष्प समर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से धूप चढ़ाई जाती है। उसके बाद भोग लगाया जाता है। गणेश जी को मोदक प्रिय होते हैं। फिर सभी परिवार जनों के संग आरती की जाती है, जिसके पश्चात प्रसाद वितरित किया जाता है। गणपति की बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत, शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं और सूंड वाले गणपति हमारे लिए श्री, लक्ष्मी, आनंद, सुख, समृद्धि, यश एवं ऐश्वर्य के दायक होते हैं। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है।
क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ, आराधना, आरती विधि विधान पूर्वक ही करनी अत्यंत आवश्यक है और ज़रा सी गलती मुसीबत बन सकती है। आपने देखा होगा कि सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं और सूंड वाले गणपति विराजमान हैं, जो अपने आप में अद्भुत एवं अनुपम हैं, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान व शास्त्रोक्त है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप वास्तु दोष के निवारण के लिए वास्तु गणपति विराजमान करते हैं तो उनकी सूंड दाईं ओर की होगी, और यदि पूर्ण रूप से सिद्ध एवं अभिमंत्रित श्वेतार्क गणपति की आप पूजा करते हैं तो वह साक्षात गणेश स्वरूप ही हैं। गणेश चतुर्थी का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में सुख शांति के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। बच्चों एवं परिवार के सुख के लिए माताएं गणेश जी की उपासना करती हैं। शादी जैसे कार्यों के लिए भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। किसी भी पूजा के पूर्व गणेश पूजन एवं आरती की जाती है, तभी कोई भी पूजा सफल मानी जाती है। गणेश चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि इसे करने से लोगों के संकट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कथा होती है। इसी तरह गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर साल पूरी दुनिया में भव्य तरीके से हिंदू धर्म का पालन करने वालों के द्वारा मनाया जाता है, और इसके पीछे भी भगवान शंकर और पार्वती से जुड़ी एक रोचक कथा है। एक समय की बात है जब पार्वती अपने पति शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करती थी। उस वक्त उन्होंने द्वार पर भगवान शंकर के परम भक्त नंदी को पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया और किसी को भी अंदर ना आने का आदेश देकर वे अंदर चली गईं। जब भगवान शंकर वहां पधारे तो उन्होंने यह कहकर इस बात को टाल दिया कि यह आदेश बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, और इतना कहकर भगवान शंकर घर के अंदर चले गए। इस बात से माता पार्वती काफ़ी आहत हुई और उन्हें लगा कि उनके आदेश का सही तरह से पालन नहीं हुआ है। इसलिए माता पार्वती चाहती थी कि उनका एक ऐसा पुत्र हो जो उनका हर आदेश माने, और इसलिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़े से एक पुत्र की प्रतिमा बनाई और उसे जीवन दान दिया। उस पुत्र का नाम उन्होंने गणेश रखा। अगले दिन गणेश को यह आदेश दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दें, और यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। पिछली बार की तरह इस बार भी जब भगवान शंकर द्वार पर पधारे तो छोटे बालक गणेश द्वार से ना हटने की जिद पर अड़ गए। उनका कहना था कि उनकी माता ने यह आदेश दिया है कि किसी को भी घर में ना आने दिया जाए, इसलिए वह भगवान शंकर को घर में नहीं घुसने देंगे। इतना सुनकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बच्चे की गर्दन काट दी। इस तरह की बहस या ध्वनि सुनकर माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने भगवान शंकर के द्वारा की गई इस घटना पर बहुत क्रोधित हुईं, और इस पर उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया कि मेरे पुत्र को शीघ्र ही जीवित किया जाए। भगवान शंकर ने कहा कि इस बच्चे का शीश जल चुका है, हम किसी और शीश का इंतजाम करते हैं। उस वक्त उन्होंने भक्तजनों के द्वारा हाथी के शीश का इंतजाम किया। वक्त कम होने की वजह से हाथी के शीश को गणेश के धड़ से जोड़ दिया। इस घटना पर हर देवता ने भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया और देवताओं में सबसे उच्च स्थान दिया। यह घटना जब घटी तब भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चल रही थी। इस वजह से हर साल भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाता है। भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।